एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, डोमेस्टिक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अलिशा भट्टी। वेलकम टू माय चैनल अलिशा's लेक्चर। बिफोर वी गोइंग टू आवर टुडेज लेक्चर, मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट एंड इंफॉर्मेटिव अपकमिंग लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी, चैप्टर 1, लेक्चर 3, बायोलॉजी क्लास 9। सो अगर हम बायोलॉजी में कैरियर्स की बात करें तो बायो की फील्ड में जाने के लिए आपके पास, किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और उनके टॉपिक्स के ऊपर अच्छी खासी आपके पास रिसर्च वर्क होना चाहिए। दैन ही आप किसी फील्ड में जाके एज अ प्रोफेशनलिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो अगर हम मेडिसिन एंड सर्जरी की बात करें, कि प्रोफेशन की बात करें, तो ये हमारे पास बायोलॉजी की कैरियर में सबसे टॉप मोस्ट कैरियर है। इसमें हम पेशेंट्स को डायग्नोस करते हैं, उनकी डिजीज़ के बारे में देखते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं, दैन उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं। अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें तो हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल आती है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को हम अगर किसी भी पेशेंट को किडनी स्टोन है, दैन हम लिथोट्रिप्सी के थ्रू उसको क्योर करते हैं। अगर किसी पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट है तो हम क्या करते हैं कि उसकी अगर किडनी फेल हो गया तो हम उसकी किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं। इस प्रोफेशन में जाने के लिए आपको MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, देन ही आप मेडिसिन एंड सर्जरी के प्रोफेशन में जा सकते हैं। और अब MBBS क्या है? अगर हम MBBS को देखें तो बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स इन सर्जरी। इसके बाद आप फर्दर स्पेशलाइजेशन करेंगे, देन आप इस प्रोफेशन में एज अ प्रोफेशनलिस्ट वर्क कर सकते हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट कैरियर की बात करें तो हमारे पास आता है फिशरीज़। कैरियर इन फिशरीज़ में हम देखते हैं फ़िश प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब जो माहिरीन होते हैं वो मछलियों की पैदावार और मयार को बढ़ाने का काम करते हैं। पाकिस्तान में ये प्रोफेशन ज़ूलॉजी एंड फिशरीज़ में बैचलर्स एंड मास्टर्स के लेवल की तालीम के बाद इख्तियार किया जा सकता है। पाकिस्तान में फ़िशरीज़ के बहुत से डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिनमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो वर्क कर रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो फूड, क्रॉप्स एंड एनिमल्स से फूड सोर्स हासिल करते हैं, फूड, क्रॉप्स एंड एनिमल्स से खुराक हासिल करते हैं। जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, वो वर्क करते हैं क्रॉप्स एंड एनिमल्स की बेटरमेंट के लिए, उनकी बेहतर देखभाल के लिए काम करते हैं। इस प्रोफेशन में जाने के लिए आपको FSC प्री मेडिकल करना ज़रूरी है। देन आप एग्रीकल्चर में की फील्ड में आप एडमिशन लेंगे, देन आप एज अ प्रोफेशनल इस फील्ड में वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर करते हैं, की देखभाल करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स स्टूडेंट किसे कहते हैं? घरेलू जानवर से घरेलू जानवर। अब घरेलू जानवर कौन से हैं? काओ हो गई, गोट्स, काउस, बफलोज, उसके बाद और भी बहुत से डोमेस्टिक एनिमल्स आते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल का काम करते हैं और उनकी ब्रीडिंग का काम करते हैं कि कौन से एनिमल का क्रॉस किस एनिमल के साथ करवाना है। अगर अगर इस फील्ड से रिलेटेड बात करें तो इस फील्ड में जाने के लिए आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी करना ज़रूरी है। मतलब FSC प्री मेडिकल करने के बाद आप इस फील्ड में जाएंगे, देन आप एज अ प्रोफेशनलिस्ट इस फील्ड में वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर बेसिकली कहते हैं बागबानी को। ये भी एक एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स की देखभाल करते हैं। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं आराइशी पौधों को। आराइशी पौधे आप कौन से होते हैं? जो घरों में सजावट का काम करते हैं। और फ्रूट प्लांट्स कहते हैं
फलदार पौधे। तो जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं फ्लावर की डेवलपमेंट को इन्हेंस कर सकते हैं। किस तरह से फ्लावर्स की नई नई वैराइटीज़ को प्रोड्यूस किया जाए, उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स अवेलेबल होने चाहिए, क्या क्या कंडीशंस अवेलेबल होनी चाहिए, और किस इन्वायरमेंट में फ्लावर्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए, ये सब हम हॉर्टिकल्चर में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इस प्रोफेशन में जाने के लिए आपके पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी होना ज़रूरी है, यानी कि एफएससी प्री मेडिकल का करना आपका ज़रूरी है, देन आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री की, फॉरेस्ट्री कहते हैं जंगलात का इल्म। इसमें क्या करते हैं कि जो माहिरीन होते हैं, इस प्रोफेशन में माहिरीन का काम है जो कुदरती जंगलात हैं उनकी देखभाल करना और हुकूमत को मशवरा देना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और नए से नए जंगलात उगाएं और किस रकबे में कौन से जंगलात उगाने चाहिए। ये सब जो प्रोफेशनल्स होते हैं, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो गवर्नमेंट को हदायत देते हैं। अगर हम बात करें कि इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री हासिल होना चाहिए, तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद आपको बॉटनी और ज़ूलॉजी में बैचलर्स की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है, देन ही आप फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, नेक्स्ट हमारे पास कैरियर आता है बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी से हम स्टूडेंट्स में देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करते हैं। वो कैसे? अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो हमारे पास आती है यीस्ट। यीस्ट को अगर हम फर्मेंटेशन के थ्रू गुजारा जाए, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाए, तो देन हमारे पास बनती है ब्रेड। ब्रेड क्या है? फूड है। ब्रेड हमारी खुराक है। तो स्टूडेंट्स, बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी के ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी ज़िंदगी को इन्हांस करे बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन के इन बायोलॉजी के बाद आपके पास बॉटनी एंड ज़ूलॉजी में बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है, देन ही आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं और ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा प्रोफेशन जाना जाता है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें नेक्स्ट फार्मिंग की, डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म्स की डेवलपमेंट करना और फॉर्म्स को मेंटेन करना, ऐसे फॉर्म्स जो पहले से ही मौजूद हैं उनको मेंटेन रखना। अगर हम देखा जाए कि कौन कौन से फॉर्म्स मौजूद हैं, हमारे पास पोल्ट्री फॉर्म्स है, फ्रूट फॉर्म्स हैं, उसके बाद गॉड फॉर्म्स होते हैं। गॉड फॉर्म्स में हम मिल्क हासिल करते हैं। पोल्ट्री फॉर्म में हम क्या करते हैं कि मुर्गियों की निगहदाश्त की जाती है, मुर्गियों को पाला जाता है, अंडे हासिल किए जाते हैं, गोश्त हासिल किया जाता है, उसको मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है, उनसे प्रॉफिट हासिल किया जाता है। ये सब पोल्ट्री फार्म में होता है। अगर हम फूड फार्म्स की बात करें तो अगर हम इसी तरह फ्रूट फार्म्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि फलों की पैदावार हासिल की जाती है, देन उनको भी मार्केट में आगे से सेल आउट किया जाता है, देन उनसे प्रॉफिट हासिल किया जाता है। अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ये फॉर्म्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि अब वो फॉर्म्स को बेटर डेवलप कर सके और उनकी मेंटेनेंस का ख्याल रख सकें। इस फील्ड से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज के कोर्सेज के बाद भी फार्मिंग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।